Hello friends, welcome to our YouTube channel English Mentor. In the part first of adjective, we have covered the four different categories. In the part 2, I am covering the remaining four categories with some examples and its proper uses. Among them, the first one is distributive adjective. First of all, we will see the definition of distributive adjective. The adjectives which are used to refer the group of people or things as individuals. इस तरह के विशेषण किसी भी व्यक्ति या वस्तुओं के समूह को एक व्यक्ति के रूप में संदर्भित करते हैं। मान लीजिए 10 लोगों का ग्रुप है या 20 लोगों का ग्रुप है। अगर मैं उनके विषय में बात करते वक्त कहता हूँ उनमें से प्रत्येक या उनमें से हर एक, दोनों में से एक या दोनों में से एक भी नहीं, इस तरह की जब सेंटेंसेस का उपयोग किया जाता है तब वे सेंटेंसेस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। उनमें उपयोग किए जाने वाले कुछ चुनिंदा शब्द है जिसको हम देखेंगे और उसके मीनिंग के साथ साथ उसके प्रॉपर यूज को भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहला वर्ड है ईच। ईच यानी प्रत्येक, यानी कि उनमें से प्रत्येक, उस ग्रुप में से हर एक व्यक्ति। उसके बाद आता है एवरी। एवरी यानी हर एक। आइदर यानी दोनों में से एक। नाइदर यानी दोनों में से एक भी नहीं। अभी देखिए ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन शब्दों के बाद जो भी नाउन उपयोग में आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा और उसके बाद जो भी ऑक्सिलरी वर्ब या प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर फॉर्म में आएगा। उसके बाद आता है एनी। एनी यानी कोई भी, वन यानी एक, बोथ यानी दोनों। तो अभी कुछ एग्जांपल देखेंगे जिसमें ईच एंड एवरी के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर फॉर्म में है। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ईच बॉय मस्ट गिव हिज नोटबुक, यानी कि प्रत्येक लड़के ने नोटबुक देनी है। अभी यहाँ पे ईच के बाद जो आया हुआ नाउन है वो बॉय, वो सिंगुलर फॉर्म में है। उसके बाद जो प्रोनाउन यूज़ किया है सेकंड पर्सन, वो हिज, वो भी सिंगुलर फॉर्म में है। अभी सेकंड एग्जांपल देखिए, एवरी स्टूडेंट वाज गिवन अ चॉकलेट, हर स्टूडेंट को एक चॉकलेट दिया गया। अभी यहाँ पे एवरी के बाद जो नाउन आया है स्टूडेंट, वो सिंगुलर है। उसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया है वाज, वो भी सिंगुलर फॉर्म में है। अभी थर्ड एग्जांपल देखिए, आई कैन राइट विथ अदर हैंड, मैं दोनों हाथों से लिख सकता हूँ। अभी देखिए हैंड इस नाउन के पहले अदर इस एडजेक्टिव का उपयोग किया गया है। हमने देखा था कि अदर जो एडजेक्टिव है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है। तो इससे एक चीज़ क्लियर है, ईच, एवरी, अदर, नाइदर, इनके बाद जो आने वाले नाउन हैं वो सिंगुलर होते हैं और उसके बाद आने वाले ऑक्सिलरी वर्ब या फिर प्रोनाउन वो भी सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। नाउ द फोर्थ एग्जाम्पल इज नेदर कार इज न्यू, दोनों में से एक भी कार नई नहीं है। अभी देखिए नेदर यानी दोनों में से एक का जिक्र हो रहा है, इसलिए नेदर के बाद जो नाउन आया है वो सिंगुलर फॉर्म में है और उसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है इज, वो भी सिंगुलर फॉर्म में है। फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए, बोथ कार्स आर ओल्ड, दोनों कारें पुरानी हैं। अभी यहाँ पे देखिए बोथ मतलब एक से ज़्यादा का जिक्र हो रहा है, तो अभी यहाँ पे कार्स का उपयोग होगा और उसके बाद आर इज ऑक्सिलरी वर्ब का उपयोग होगा एज अ प्लूरल। उसके बाद की कैटेगरी है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन बाय आस्किंग अ क्वेश्चन। प्रश्नवाचक विशेषण एक शब्द है जो एक प्रश्न पूछकर संज्ञा के बारे में अधिक जानकारी देता है। अभी इसमें उपयोग किए जाने वाले कुछ शब्द है जैसे कि व्हाट यानी क्या, विच कौन कौन से, हुज किसका। अभी ये जो एडजेक्टिव है इनके बाद इंस्टेंटली नाउन रखा जाता है सेंटेंसेस में। कुछ एग्जांपल देखिए, हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है। अभी पेन इस नाउन के पहले हुज इस इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का उपयोग किया गया है जो इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। सेकंड एग्जांपल, व्हाट सब्जेक्ट्स डू यू लर्न, आप किन विषयों को सीखते हैं। इस एग्जाम्पल में एक प्रश्न पूछकर सब्जेक्ट्स इस नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड किया गया है। अभी थर्ड एग्जांपल देखिए, विच वे शुड वी गो, हमें किस रास्ते से जाना चाहिए। किस, ये जो शब्द है वो नाउन वे के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद जो टाइप है उसे हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी मतलब आपकी कोई भावना है उसको व्यक्त करने के लिए जिन एडजेक्टिव का उपयोग किया जाएगा उसे हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं।
सबसे पहले हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की डेफिनेशन। दीज एडजेक्टिव्स आर यूज टू शो द इमोशंस। जैसे कि मैंने कहा था, इन विशेषणों का उपयोग भावनाओं को दिखाने के लिए किया जाता है। अभी इनमें सिर्फ एक ही वर्ड यूज होता है जिसको हम एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव उपयोग करेंगे। वर्ड क्या है? व्हाट एन इंटरेस्टिंग बुक दिस इज। यह कितनी रोचक पुस्तक है। अभी ये किसी व्यक्ति की भावना है जिसको दिखाने के लिए व्हाट इस एडजेक्टिव का उपयोग किया गया है। इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा जो कि सेंटेंस के एंड में है। सेकंड है व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू दिस इज। यह कितना सुंदर दृश्य है। अभी देखिए, व्यू और बुक, इन नाउन्स के पहले इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल इन एडजेक्टिव का उपयोग किया गया है। यानी कि हम इमोशंस शो करते वक्त अगर व्हाट इस वर्ड का यूज़ करते हैं और उसके बाद नाउन के पहले किसी एडजेक्टिव को रखते हैं तो एक्सक्लेमेटरी कैटेगरी में आ जाएगा। और उसके बाद एंडिंग में आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क जो किसी की भावनाओं को शो करेगा। नाउ द लास्ट एंड द सिंपलेस्ट कैटेगरी, that is proper adjective. The definition of it is a word that modifies nouns and is formed from a proper noun. अभी नाउन की कैटेगरी में या चैप्टर में हमने देखा था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। किसी व्यक्ति के, देश के या जगह के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं जिसका पहला लेटर कभी भी कैपिटल में होता है। अब एग्जांपल देखिए, इंडियन कॉफ़ी। कॉफ़ी तो है लेकिन कहाँ की है? इंडिया की है। इंडिया इज़ देश की है। जापानीज़ आर्ट, आर्ट तो है लेकिन कहाँ का है? जापान का है। अमेरिकन मशीनरी, मशीनरी है लेकिन कहाँ की है? अमेरिका की है। तो एक पर्टिकुलर कंट्री को शो करने के लिए उसके पहले किसी प्लेस या कंट्री के नाम को ऐड किया जाता है। अभी लास्ट एग्जांपल देखिए, चाइनीज़ ट्रैवलर। अभी वो ट्रैवलर तो है, मुसाफिर तो है लेकिन कहाँ का है? चाइना का है। तो ये पर्टिकुलर प्लेस को शो कर रहा है। So guys, if you are having any query or any questions regarding this topic, please let me know in the comment section below, and please like, share and subscribe my channel for more updates.